कूपर कॉनली का कमाल या फिर शुभमन गिल की बेवकूफी। ये मैच में हुआ क्या है? पंजाबी आ तो गए, छा भी गए, एक थ्रिलर भी देखने को मिला क्योंकि एक मिनी कोलैप्स था बीच में, जहां पर एक तरफा पंजाब जीतनी थी क्योंकि कूपर कॉनली ने 50 जड़ी, सरपंच साहब ने 2 छक्के जड़े थे, प्रभ सिमरन सिंह की वो पारी थी। लेकिन उसके बाद जो बैक टू बैक विकेट गिरे, मार्कस स्टोइनिस, शशांक सिंह वगैरह, सरपंच साहब यानी कि श्रेयस अय्यर, वो सब आउट हुए तो ऐसा लगा कि गई पंजाब। लेकिन सवाल शुभमन गिल से भी है क्योंकि भाई साहब आप प्रसिद्ध कृष्णा को 13वें ओवर में लेके आ रहे हो। उस बंदे ने आते ही 1.5 ओवर में 3 विकेट चटकाए, लेकिन उसको बचाकर कब रखा? जब तक चिड़िया चुग गई खेत तो फिर क्या करोगे पछता के। तो उस तरफ कूपर कॉनली, क्या कमाल की, मतलब हेड्स ऑफ टू यू यार। ऑस्ट्रेलियंस रिकी पॉन्टिंग को डिसअपॉइंट नहीं करते और शॉन मार्श को आइडियल मानते हैं। शॉन मार्श ने जिस तरीके से अपने डेब्यू पर कमाल करते हुए 84 रन की पारी खेली थी, 50 जड़ी थी, नॉट आउट गए थे, पंजाब के लिए किया था डेब्यू, सेम उसी अंदाज में पंजाब के लिए डेब्यू किया, प्लेयर ऑफ द मैच जीते और मैच जिताया। महज 44 बॉल में 72 रन नॉट आउट, 84 रन नॉट आउट शॉन मार्श ने मारे थे। वो कमाल की पारी रही और उसके बाद सिंपल से एक चीज तय हो गई कि दोस्त पंजाबियों ने शुरुआत जरा जीत के साथ की है, पॉइंट्स टेबल में नंबर 4 पर आ गए हैं। महज 22 साल का लड़का डेब्यू मैच खेल रहा था गुजरात टाइटंस के अगेंस्ट, जहां पर रबाडा, सिराज और राशिद खान जैसे बॉलर थे। इनके सामने 44 बॉल में 72 रन बनता है, हेड्स ऑफ टू यू, है ना। खैर सवाल शुभमन गिल से भी पूछा जाएगा कि भाई साहब कर क्या रहे थे आपने, बैटिंग में कुछ नहीं है। पंजाब गुजरात की पूरी टीम ने, दरअसल पूरी टीम ने, किसी ने भी एक ढंग की पारी नहीं खेली। जॉस बटलर की बात कर लो, बात शुभमन गिल की कर लो, साई सुदर्शन की कर लो, इन सब के स्ट्राइक रेट पर एक छोटा सा सवाल ही पूछा जाएगा कि सर आप कर क्या रहे थे इस पूरे मैचेस के अंदर। आपका काम था T20 फॉर्मेट में अटैकिंग क्रिकेट खेलना क्या, लेकिन आपने जो क्रिकेट खेला है ये बड़ा खराब रहा। प्रसिद्ध कृष्णा ऑन फायर थे लेकिन लेकर बहुत देर में आए क्योंकि उन्होंने तीसरा विकेट चटका दिया। पहले ओवर में आके 2 विकेट, फिर दूसरे ओवर में तीसरा विकेट चटकाया और पंजाब को एकदम से बैकफुट पर धकेल दिया। लेकिन उससे पहले चहल का कमाल हमें देखने को मिला था और बताया था चहल ने कि क्यों वो इतने हाई रेट किए जाते हैं T20 में। कमाल का स्पेल था जिसमें उन्होंने शुभमन गिल को आउट किया, जॉस बटलर को आउट किया। 4 ओवर में सिर्फ 28 रन देकर उन्होंने 2 विकेट चटकाए और बताया कि दोस्त ऐसी थोड़ी ना लीडिंग रन विकेट टेकर रहे हैं आईपीएल में इतने लंबे वक्त तक, और इंडिया के लिए भी लंबे वक्त तक वो लीडिंग विकेट टेकर रहे हैं। लेकिन फिलहाल तो कहानी ये है कि दोस्त मामला फंस गया था। मामला फंसा ऐसे कि टॉस जीते, टॉस के बाद कहा कि आइए जरा बैटिंग कीजिए। पंजाब ने टॉस जीतने के बाद बुलाया बैटिंग के लिए गुजरात को। साई सुदर्शन 11 बॉल में 13 रन बनाकर जाते हैं। शुभमन गिल 27 बॉल में 39 और 144 का स्ट्राइक रेट जब आप पावर प्ले में खेल रहे हैं। पावर प्ले की बात कर रहा हूं मैं। फिर नीचे आएंगे जॉस बटलर, अगेन 33 बॉल में 38 रन में। मानता हूं कि वर्ल्ड कप बेइंतहा खराब गया था, उसके बाद 38 रन की पारी, लेकिन 33 बॉल भी तो लेके दोस्त, 2 छक्के 3 चौके, सिर्फ 115 का स्ट्राइक रेट। ग्लेन फिलिप्स ने 17 बॉल में 25 रन बनाए, स्ट्राइक रेट 147 से ऊपर करा। लेकिन सवाल है कि छोटी पारी। वॉशिंगटन सुंदर तो 16 बॉल में 18 रन, शाहरुख खान 6 बॉल में 4 रन, राहुल तेवतिया 10 बॉल में 11 रन। ये किस कदर खराब है। अर्शदीप का आज दिन खराब था क्योंकि इनका तो ओवर ही पूरा नहीं होकर दे रहा था। 4 ओवर में 42 रन, आखिरी ओवर तो भैया अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला करके पूरा करवाया इनका। फिर जेवियर बार्टलेट आए, 4 ओवर में 36 रन इन्होंने दिए, लेकिन जिस तरीके से छक्का लगाकर मैच में जान डाली वो यहां पर कंपनसेट कर गए। मार्क एंसन कमाल की बॉलिंग, 4 ओवर में सिर्फ 20 रन 1 विकेट, और विजय कुमार वेस्ट ने 3 विकेट चटकाए। 4 ओवर में 34 रन जरूर दिए लेकिन विकेट 3 थे। युजी चहल ने 4 ओवर में 28 रन देकर 2 विकेट। अब चेस की बारी थी। देखो छोटी छोटी पार्टनरशिप जरूर है, जैसे साई सुदर्शन और शुभमन गिल की ओपनिंग पार्टनरशिप 22 बॉल में 37 रन की, जॉस बटलर शुभमन गिल की 35 बॉल में 46 रन की पार्टनरशिप, जॉस बटलर ग्लेन फिलिप्स की 27 बॉल में 36 रन की पार्टनरशिप। ये 3 पार्टनरशिप आई लेकिन बावजूद इसके 162 ही बना पाए। शुरुआत उतनी अच्छी रही नहीं, पंजाब की चेस करने उतरी थी, 163 का टारगेट किया, प्रयांश आर्य और रबाडा ने चलता किया। लेकिन उसके बाद प्रभ सिमरन सिंह और कूपर कॉनली के बीच एक बड़ी पार्टनरशिप हुई जो 76 रन के रहे। मैच 49 बॉल में ये मैच यहीं पर खत्म हो गया क्योंकि इसके बाद कोई बड़ी पार्टनरशिप की जरूरत पंजाब को पड़ी नहीं। लेकिन हाँ, छोटा सा कोलैप्स जरूर आया जब श्रेयस अय्यर 2 बाउंसर्स पे छक्के लगाने के बाद चलते बने। कूपर कॉनली ने डायरेक्ट बॉल भी मार दी थी। इंजरी के बारे में कहा कि ठीक है अब तो। उसके बाद श्रेयस अय्यर कप्तान के बाद निहाल वधेरा, शशांक सिंह, मार्कस स्टोइनिस, मार्को यंसन 4 विकेट 18 रन के अंदर गिर गए, सिर्फ 18 रन के अंदर। लेकिन मार्को यंसन ने जो 1 छक्का लगाया और जेवियर बार्टलेट ने जो 1 छक्का लगाया, उसके बाद कूपर कॉनली ने इंश्योर किया कि मैच हम जीत के साथ खत्म करेंगे और पॉइंट्स टेबल में हम आगे बढ़ेंगे
अपने नंबर 4 पर, लेकिन 2 पॉजिटिव पॉइंट्स के साथ। कमाल की रही। अब फिलहाल तो जो कहानी बची है वो सिर्फ किसकी बची, डीसी वर्सेस एलएसजी, जो आज खेला जाएगा शाम को। तो देखते हैं कौन कहां पर जाता है। बाकी आप बताइए, आप क्या कहना है कमेंट के अंदर।